हेलो बच्चों, मैं विनीत तिवारी और मैं आज मौजूद हूँ शिशी सर क्लासेस के ऑनलाइन फोरम पर, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन फोरम पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के पहले चैप्टर द फूड वेयर इट कम्स फ्रॉम। हमें पता है, हम पढ़ते चले आ रहे हैं, फूड हमारी बेसिक नेसेसिटीज में से एक है। क्या हम बिना खाना खाए जी सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं, हम बिना खाना खाए नहीं जी सकते हैं। जैसे हमारे लिए पानी जरूरी है, एयर जरूरी है, वैसे हमारे लिए फूड भी जरूरी है हमारे एनर्जी के लिए। पढ़ते आए हैं ना कि फूड हमें क्या देता है? फूड गिव्स अस एनर्जी। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले ही पॉइंट, फूड क्या है? फूड, तो फूड का नाम लेते ही एक डिफिनीशन दिमाग में तुरंत आती है। वो डिफिनीशन क्या है? मैं पढ़ता हूँ, nutritious substance that people or animal eat or drink or that plants absorb in order to maintain life and growth। वो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इनटेक करे या एब्जॉर्ब करे अपने एनर्जी की नीड को पूरी करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? फूड। हम लोग खाना खाते हैं ना, हम लोग एनर्जी के लिए बाहर से खाना खाते हैं। हम लोग जो है क्या है? हेट्रोट्रॉपिक हैं। लेकिन प्लांट तो ऑटोट्रॉपिक है, प्लांट तो अपना खाना खुद बना लेते हैं। और वो प्रोसेस कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, जबकि हम हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते, हम बाहर से फूड को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। तो ये तो फूड का जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था वो हमने बताया। आगे बढ़ते हैं, पूरे चैप्टर के को छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने लाने की कोशिश की है। कुछ पॉइंट्स हैं, अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। There is a lot of variation in food eaten in different regions of India। ये तो हम लोग कहते हैं ना इंडिया के बारे में, ये तो बहुत कॉमन है ना। इंडिया किसके लिए फेमस है? अपने खाने के लिए, इंडियन फूड के लिए। नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ ईस्ट के फूड, राजस्थानी थाली, कश्मीरी पुलाव, अलग अलग पढ़ा होगा ना। वो क्या उसी के बारे में है। हम इंडिया के अलग अलग रीजन में जाएंगे तो हम पाएंगे अलग अलग तरह का फूड स्टफ। जैसे राजस्थान में चले जाएंगे तो दाल बाटी चूरमा, कश्मीर का भी मैंने कहा कश्मीरी पुलाव। हम लोग अपने यहाँ बिहार और हम लोग जिस ईस्ट उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं यहाँ की बात करें तो लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। हम लोग साउथ इंडिया में जाएंगे तो इडली, डोसा, ये सब फेमस है। कल मैंने डोसा भी खाया था। तो ये सब चीजें अलग अलग इंडिया के रीजन में मिलती हैं, उसी के बारे में बताया गया। हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। ये तो हमें पता है कि हम जो फूड खाते हैं वो आता कहाँ से है? या तो प्लांट से मिलता है या तो वो एनिमल से मिलता है। आइदर प्लांट और एनिमल्स। बाई प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को हम खाते हैं, या एनिमल का फ्लेश या एनिमल से जो प्रोडक्ट, फ्लेश भी उसका प्रोडक्ट ही है, वो हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो फूड, एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड मिलता कहाँ से है? तो फूड हमें प्लांट्स और एनिमल से ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं, प्लांट की बात करते हैं। फूड सोर्सेज फ्रॉम प्लांट। प्लांट से हमें कौन कौन से फूड सोर्सेज मिलते हैं? सबसे पहले वेजिटेबल्स, फिर पल्सेस, स्पाइसेस, सेरेल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स और भी बहुत सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। हम तरह तरह के वेजिटेबल्स खाते हैं ना, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, तरह तरह की हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं। हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। पल्सेस, तरह तरह की दालें खाते हैं ना। कुछ दालें हम घर में नाम सुनते हैं, अरहर हो गया, उड़द हो गया, मटर हो गई, नाम सुना होगा ना। तो वो सब भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। स्पाइसेस, खाना बनाने में मसालों का यूज होता है ना। बिना मसालों के खाने अच्छे लगेंगे? बिल्कुल नहीं। तो खाना बनाने के लिए जो मसाले मिलते हैं वो भी किससे मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं। सेरेल, अनाज, गेहूं, चावल, ये सब सेरेल्स की कैटेगरी में आते हैं ना। किससे मिलते हैं? हमें ये भी प्लांट से मिलते हैं। फ्रूट्स, मुझे तो मैंगो बहुत पसंद है फ्रूट में। आप लोग बताइएगा आपको क्या पसंद है?
फ्रूट्स जो हम खाते हैं, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, पाइनएप्पल, कहाँ से मिलते हैं? प्लांट का प्रोडक्ट है। ऑयल्स, खाना बनाने में भी ऑयल यूज होता है और हम लोग ऑयल को अलग अलग जो है एक्टिविटी में भी यूज करते हैं, जैसे बालों में लगाने के लिए। तो वो सब ऑयल कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं प्लांट से हमें मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा। फूड सोर्सेज फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से कौन कौन से फूड सोर्स मिलते हैं हमें? तो हमें सबसे पहले मिल्क। छोटे बच्चे थे तो हमारा जो बेसिक फूड था वो क्या था? मिल्क था। तो मिल्क है, एग है, हनी है, मीट है, फिश है। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये सब हमें एनिमल्स से मिलता है। हमें एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं ये सब। मिल्क हम पीते हैं ना। मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं मिल्क यूज करता हूं, मैं एग नहीं यूज करता। लेकिन एग हमारा जो बेसिक प्रोटीन नीड है वो हमें देता है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग जरूर खाएं। हनी है, मीठा लगता है ना, विस्कस सब्सटेंस, एक थिक विस्कस सब्सटेंस होता है हनी। अच्छा लगता है ना, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। मीट है, ये भी हमें प्रोटीन देता है। फिश, ये भी हमें, ये फिश जो है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का रिच सोर्स है। तो ये सब हमें मिलते हैं कहां से? ये सब हमें मिलते हैं एनिमल से। आगे आते हैं, कुछ और भी सोर्सेज हैं, जैसे सॉल्ट है, वाटर है। सॉल्ट और वाटर ये हमें, अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये फूड कैसे देते हैं? तो सॉल्ट हम फूड की कैटेगरी में हम सॉल्ट को रख रहे हैं। सॉल्ट में माइक्रो एलिमेंट्स हैं, जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन। सोडियम है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि कैसे सोडियम हमारा बीपी मैनेज करता है। तो सोडियम है, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे वाटर है। वाटर में बहुत से डिजॉल्व मिनरल होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तरह तरह के मिनरल डिजॉल्व होते हैं वाटर में। ये हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बिवोर। ऐसे एनिमल जो केवल प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें हम हार्बिवोर कहते हैं। कोई नई बात नहीं है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। जैसे काऊ है, गोट है, शीप है, बफेलो है, ये सब ऐसे एनिमल हैं जो केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, इन्हें हम हार्बिवोर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल जो केवल एनिमल के प्रोडक्ट को खाते हैं, जैसे जो फ्लेश को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवोर कहते हैं। जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, वुल्फ हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब कार्निवोर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर। ऐसे एनिमल जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनिवोर कहते हैं, जो दोनों को खाता हो। कुछ कॉमन है, जैसे फॉक्स है, डॉग है, और इसके साथ साथ हम लोग खुद जो हम ह्यूमंस हैं किस कैटेगरी में आते हैं? ओमनिवोर की कैटेगरी में आते हैं। हम भी तो सब कुछ खाते हैं। वो अलग बात है कि वेजिटेरियन कहेगा मैं केवल प्लांट प्रोडक्ट खाता हूं, नहीं। एक ब्रॉड वे में एनिमल, ह्यूमन किस में आता है? ओमनिवोर में आता है। लास्ट पॉइंट पर आते हैं, एनिमल्स दैट लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग फूड इज कॉल्ड स्कैवेंजर। ऐसे एनिमल जो केवल डेड और डिकेइंग, जो मरे हुए हैं, जो सड़ रहे हैं, उन पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? स्कैवेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर कहते हैं। ये हमेशा जहां डेड एनिमल होगा वहीं पर ये पाए जाएंगे। जैसे वल्चर है, गिद्ध। कौन? वल्चर है, गिद्ध। देखा होगा ना, लाशें जहां होती हैं वहां पर वल्चर जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस को ही खाता है, ये शिकार नहीं करता। अगर हम बड़े बर्ड में जाएंगे तो जैसे हॉक है, वो टॉप कार्निवोर है, वो शिकार करता है, लेकिन वल्चर
शिकार बहुत नहीं करता, ये जहां पर मरे हुए जानवर मिलेंगे वहीं पर ये खाने के लिए जाएगा। और भी हैं, हाइनाज हैं, ये सब आते हैं स्कैवेंजर की कैटेगरी में। आप लोग कुछ और स्कैवेंजर को ढूंढकर जरूर जो है बताइएगा, कमेंट करिएगा। मैं आशा करता हूं आपको ये पूरे चैप्टर का जो मैंने कंटेंट दिया है यहाँ पर एक शॉर्ट नोट, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।